ओके, सो MHC इज़ अ मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, ठीक है. इसे हम पहले HLA बोलते थे, दैट इज़ ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन. वाई? बिकॉज इट वॉज इनिशियली डिटेक्टेड ऑन ल्यूकोसाइट्स. ओके, सो हम लोग ने इसको पॉपुलर कैसे बनाया, ये कैसे हमें जानने में आया, बिकॉज दे वर द प्रोडक्ट्स जो कि रिजेक्शन ऑफ ट्रांसप्लांट, मतलब ट्रांसप्लांटेशन ऑर्गन्स जो कि रिजेक्शन करते थे, ठीक है, रिजेक्शन ऑफ ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन्स. तो MHC हैं क्या, व्हाट आर दे? बेसिकली कुछ नहीं है, मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, जो कि एंटीजन को प्रेजेंट करते हैं, ठीक है. जैसे कि ये हमारे पास ये MHC मॉलिक्यूल है. MHC मॉलिक्यूल के ऊपर ऐसे एंटीजन लगा होगा, ठीक है, और ये जो है ये T सेल्स जो हैं वो MHC को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ठीक है. जो T सेल्स होते हैं वो MHC को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, वहाँ ये कि ये जो है MHC मेरे पास एंटीजन लाया, ठीक है. तो वो जो मतलब जो ये सेल्फ एंटीजन्स भी होते हैं, सेल्फ MHC मॉलिक्यूल्स, ठीक है. और MHC1, MHC2, कईयों में MHC3, मेनली पॉपुलर MHC1 और 2 ही है, पर MHC3 को भी कह देते हैं, जो कि कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन बनाती है, हालांकि इससे कोई वो नहीं है, ठीक है, रिलेशन. तो MHC1 और 2 है, इन्हीं को हम स्टडी करते हैं. ये कई बुक्स में ये भी लिखा हुआ है. चलो, तो मैं बता रही थी कि ये जैसे MHC मॉलिक्यूल है, ये किसके ऊपर लगा होता है, किसी सेल के ऊपर लगा होता है, ठीक है. और वो सेल के अंदर अगर वो सपोज़ कैंसर का सेल है, तो तुम इसके ऊपर लगेगा, वो T सेल को बताएगा कि ये कैंसर का सेल है, इन्हें मारो, ठीक है. या फिर ये इन्फेक्टेड सेल है, इसके अंदर वायरस है, या फिर कुछ भी है, ठीक है. तो इस तरीके से होता है कि ये प्रेजेंट करता है T सेल्स को, और T सेल्स को बोलता है कि इन्हें मार दो, राइट. अब MHC जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं, MHC1, ठीक है, और MHC क्लास 2, ठीक है. MHC क्लास 1 जो है वो ऑल प्लेटलेट्स पे प्रेजेंट है, सेकेंड, वो सारे के सारे प्लेटलेट्स पे प्रेजेंट है, और साथ में सारे के सारे न्यूक्लिएटेड सेल्स में प्रेजेंट है. तो मतलब RBC में नहीं है. सबसे पहले तो हमारा वही आता है, ऑल न्यूक्लिएटेड सेल्स एंड प्लेटलेट्स में प्रेजेंट है. जो MHC टाइप 2 है वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स में प्रेजेंट है, ठीक है. एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स लाइक डेंड्राइटिक सेल, मैक्रोफेज, ठीक है. अब हम करते हैं कि ये जो सेल्स हैं ये बनते हैं कौन से जीन से, ठीक है. जो MHC1 है वो बनते हैं HLA, दैट इज़ ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन, पहले के आइडेंटिफाई हुए हैं इसलिए ये नाम है HLA-ABC, ठीक है. और इसमें HLA-DP-DQ-DR, ये 2 है ना. MHC2 इसलिए 2, 1 DP DQ DR, 2 और ये 1 है इसलिए ABC, सिंपल, ठीक है. अभी हम इनका स्ट्रक्चर देखते हैं. ये देखो, ये स्ट्रक्चर बनाया, ये हमारा MHC1 का. MHC1 में अल्फ़ा, ये जो अल्फ़ा चेन है ये 3 सब यूनिट्स में होती है, अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3, ठीक है. और ये है हमारा बीटा 2. बीटा 2 जो है वो MHC जीन से नहीं बनता. MHC जीन्स हमने क्या किए थे, ABC. ये जो MHC जीन्स हैं ये कौन से क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होती है, क्रोमोसोम नंबर 6 इस प्रेजेंट होती है, ठीक है, उसकी शॉर्ट आर्म पे, इतना डिटेलिंग नहीं. तो ये हमने बनाया MHC1 का मॉलिक्यूल, ठीक है. ये जो बीटा 2 है वो 15 से है, तो मतलब ये जो है ये MHC जीन से नहीं बना, बट बीटा 2 इज़ रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ MHC दिस मॉलिक्यूल टू द सरफेस, ठीक है. इसको सरफेस तक, इसको जोड़ के रखना और सरफेस तक लेके जाना, उसमें बीटा 2 का फंक्शन होता है, ठीक है. तो एक स्टेबल ट्राइमर बनाने के लिए बीटा 2 इज नेसेसरी. ये हो गया. अब उसके बाद ये जो एंटीजन है, ये जो अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 है, ये एक क्रिप्ट बनाएंगी, पॉकेट बनाएंगी जिसके अंदर एंटीजन प्रेजेंट होगा, ठीक है. एंटीजन यहाँ पे प्रेजेंट होगा, और ये फिर आगे चल के CD8 T सेल्स को मतलब CD8 सेल्स MHC1 मॉलिक्यूल को आइडेंटिफाई करेंगी, ठीक है. सिमिलरली MHC2 मॉलिक्यूल, ये जो है ये अल्फ़ा और बीटा से बना हुआ है. अब अल्फ़ा बीटा दोनों ही MHC जीन से बने हैं, इसमें बीटा नहीं बना था, इसमें अल्फ़ा बीटा दोनों जीन्स ही MHC जीन से डिराइव्ड है, ठीक है. तो अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2, बीटा 1 बीटा 2.
इसमें अल्फ़ा 1 और बीटा 1 दोनों मिलके बना रहे हैं वो पॉकेट जिसमें हमारा पेप्टाइड एंटीजन जो है वो आएगा, ठीक है। और इसको कौन आइडेंटिफाई करेगा? CD4 टी सेल्स जो कि हेल्पर टी सेल्स हैं, ठीक है। CD4 क्यों बोला हमने? क्योंकि हेल्पर टी सेल्स जो होते हैं ना उनके ऊपर सरफेस मॉलिक्यूल होता है, उनके ऊपर ये होता है CD4 और साइटोटॉक्सिक टी सेल्स के ऊपर होता है CD8, इसीलिए इनका नाम पड़ गया। इनके सरफेस के ऊपर होता है CD8 और इसके सरफेस के ऊपर होता है CD4। अब जो CD4 है वो यहाँ पे बीटा 2 के पास आकर जुड़ जाता है, तो बीटा 2 के पास बीटा 2 इज द साइट फॉर द अटैचमेंट ऑफ द CD4 टी सेल्स एंड हियर अल्फ़ा 3 इज द साइट, ठीक हो गया। अब एक रूल है, रूल ऑफ 8 याद करने के लिए कि ये MHC1 को कौन आइडेंटिफाई करेगा? MHC1 किसे वो देंगी, किसे प्रेजेंट करेंगी? तो 8 को। हमने किया कि 8 CD8 इज अ साइटोटॉक्सिक इंटू 1 इज 8 और यहाँ पे CD4 इंटू 2 इज 8, तो आंसर 8 आना चाहिए, ये होता है, ये दिस इज द रूल ऑफ 8, ठीक है। इसे आपको याद रहेगा। बाकी नेक्स्ट पार्ट में करते हैं।